मलेशिया के अंदर आपका कोई जानने वाला, कोई यार दोस्त जेल के अंदर है, आप उसे मिलना चाह रहे हो, उसका प्रोसेस क्या है मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात ये है कि 2 तरह के लोग पकड़ते हैं। मिसाल के तौर पे पहला फड़ लिया मामया ने, यानी कि पुलिस वालों ने अगर पकड़ लिया है, उसका प्रोसेस बताता हूँ और उसके बाद बताऊँगा इमिग्रेशन ने अगर पकड़ लिया तो उसका प्रोसेस क्या होगा। अगर तो पहली बात ये है कि पुलिस वालों ने पकड़ लिया है, अगर तो बंदा आपका खुद रिपोर्ट दे देता है कि जी मुझे पकड़ लिया फलाँ जगह से, यानी कि जो जो जगह जब बताएगा फिर उससे रिलेटेड ही आप देखोगे कि थाने कौन से हैं। यानी कि जिस जगह पे उसने बताया कि मुझे फलाँ जगह से या लोकेशन भेजी है कि मुझे फलाँ जगह से मैं पकड़ा गया हूँ, उसका मोबाइल ऑन था, उसने आपको बता दिया। अब देखोगे कि उससे रिलेटेड उस एरिया के अंदर थाने कौन से हैं। अब उनमें से किसी भी आप थाने से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, एक तो तरीका ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि जब हम मामे पकड़ते हैं, पुलिस वाले पकड़ते हैं, तो वो तब तक बंदे के डॉक्यूमेंटेशन एम्बेसी आप उस बंदे की एम्बेसी तक नहीं पहुँचाते, जब तक उस बंदे का केस फाइनल होके जज के सामने नहीं जाता। जब जज के सामने जाता है उस बंदे का तो फाइन हो जाता है, तो फिर उस बंदे का मामला आगे जाता है। फाइन हो जाता है या सज़ा मिलती है, वो प्रॉपर उस जब वहाँ तक आ जाता है, तो फिर वो चल जाता है एम्बेसी के पास डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि एम्बेसी के पास रिकॉर्ड चल जाता है कि ये बंदा हमने पकड़ा हुआ है, इस थाने में है, इस केस में है, ये इसकी सज़ा हो चुकी हुई है, ये अब आएगा या सज़ा हो रही है या जो मामला इसका केस चल रहा है, अब इसका अगर सज़ा हो चुकी हुई है तो कितने मंथ की है, कब इन हुआ, कब आउट होगा। अच्छा जी, ये कंप्लीट हो गया थाने का मामला। और मैं आपको बताऊँ, अगर आपको थाने का पता है कि फलाँ जगह से पकड़ा गया और फलाँ थाने में होगा, आप उस थाने के अंदर सर्च करो। थाने को गूगल के ऊपर सर्च करो, गूगल मैप पे ऊपर। अब थाने का नंबर लो, थाने के नंबर पे आपने कॉल करनी है, बताना कि जी हमारा ये बंदा था। वो आपको बता देंगे जी, वो बंदे का अगर वो कंप्लीट हो चुका हुआ है रिकॉर्ड, यानी कि उसका मुकम्मल उसका ट्रायल कंप्लीट हो चुका हुआ है, तो बता देंगे हमने कहाँ पे ट्रांसफ़र किया है। अब वहाँ पे आपने वहाँ का नंबर आपने लेना है, वहाँ पे सारे नंबर मिल जाते हैं गूगल मैप से, वहाँ पे आपने नंबर लेना है, वहाँ पे कॉल करनी है। ये हमारा बंदा था। अब बंदा ढूँढने के 2 तरीके मैं आपको बता देता हूँ, फिर तीसरा बताऊँगा। पहली बात ये है, बंदे का आपके पास पासपोर्ट नंबर हो और नाम हो, यानी कि पासपोर्ट की तस्वीर हो। एक तो तरीका ये है। अगर नहीं पता, जब आप थाने से आप कॉन्टैक्ट कर रहे हो और फिर वो एक बंदे का बॉडी नंबर होता है, BODY, बॉडी नंबर, ये अलॉट करते हैं जी जेल में। जब वो हो जाता है, जेल का महकमा जात जो है ना, महकमा वो अलॉट करता है, यहाँ पे एक बैज लगता है, उसको कहते हैं बॉडी नंबर। उसके ऊपर लिखते हैं, जिस तरह लिखते हैं जी कैदी नंबर इतना, कैदी नंबर इतना। एक या फिर आपके पास बॉडी नंबर हो। अब आप चाह रहे हो कि यार बॉडी नंबर, तीसरा तरीका, अगर आपको बॉडी नंबर का भी नहीं पता, आपको उसका पासपोर्ट का नंबर भी नहीं पता, तो कैसे पता चलेगा बॉडी नंबर क्या है। जी, जो बॉडी नंबर होता है वो आप जब आप उस बंदे की एम्बेसी से कॉन्टैक्ट करोगे कि जी ये बंदा था, ये उसका नाम था, यहाँ से ये पकड़ा गया। मिसाल के तौर पे आपको पता था कि यार वो कोताबाड़ू से पकड़ा गया या पिनांग से पकड़ा गया या फलां जगह से पकड़ा गया, तो आप अपनी या उस बंदे की जो एम्बेसी है, मतलब अपनी नहीं, उस बंदे की ही एम्बेसी, जो अगर वो पाकिस्तानी है तो आप पाकिस्तानी एम्बेसी से कॉन्टैक्ट करोगे, इंडियन है तो इंडियन एम्बेसी से कॉन्टैक्ट करोगे जाके, और अगर बांग्लादेशी है तो उसको एम्बेसी से जा कॉन्टैक्ट करोगे। आप जाके बताओगे कि ये बंदा था, ये उसका नाम था, ये प्रोसेस सारा उसके जो आपके पास उसकी डॉक्यूमेंटेशन है। आप जाके एम्बेसी को दोगे, एम्बेसी बता देगी ये बंदा इस जगह पे है, इस बंदे को ये सज़ा हुई है। वो एम्बेसी उसी वक़्त नहीं बताएगी, एम्बेसी थोड़ा टाइम देगी, सर्च करके बता देगी कि ये बंदा कहाँ पे है और किस जुर्म में है, कितने मंथ की सज़ा है और कब ये बाहर निकलेगा और इसका बॉडी नंबर क्या है। अब आपको बॉडी नंबर वहाँ से मिल गया, आपको वो सारा कुछ हो गया। अब मैं आपको एंड पे एक और सॉल्यूशन बताऊँगा कि अगर कोई बंदा पकड़ा जाता है तो वो बगैर सज़ा के भी बाहर निकल सकता है, जुर्माना देके, उसका भी प्रोसेस बताऊँगा। अब ये है कि ये बंदा तो आपको बॉडी नंबर पता चल गया, अब आपने क्या करना है, आपने कॉन्टैक्ट करना है उस जेल से, जिस जेल में आपको पता चला है जी इस जेल के अंदर है, आपने उससे जेल से कॉन्टैक्ट करना है। आपने कहना है कि हमारा ये बंदा है, इस बंदे का ये नाम है, ये इसका बॉडी नंबर है। अब वो जेल का अमलाजात कहेगा कि ठीक है, आप इस तरह करो कि इस डेट को अगर आप वो पूछोगे, आप कहोगे कि जी मुझे मिलना है उससे, क्या अपॉइंटमेंट मिल सकती है इस तरीक की, मिसाल के तौर पे आज 18 है तो आप कहते हो क्या 21 तरीक की अपॉइंटमेंट मिल सकती है। अगर आप समझते हो आप 21 तरीक को जा सकते हो। अगर वो कहेंगे नहीं 22 की मिल जाएगी, या कहेंगे हाँ 21 की ही मिल जाएगी, इस तरह आप सेटल कर सकते हो अपॉइंटमेंट उनके साथ। नंबर 1, अपॉइंटमेंट के कोई पैसे नहीं होते, अपॉइंटमेंट फ्री होती है। अब आपसे वो आपका फ़ोन नंबर पूछेंगे, यानी कि व्हाट्सएप नंबर, कहेंगे अपनी ईमेल दे दो या व्हाट्सएप नंबर दे दो। आप उन्हें व्हाट्सएप नंबर लिखवा दोगे, आपके व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज आ जाएगा, ऊपर लिखा होगा जी नेम, उस बंदे का नाम लिखा होगा, नीचे जी पासपोर्ट नंबर, उस बंदे का पासपोर्ट नंबर लिखा होगा, नीचे लिखा होगा बॉडी नंबर, उस बंदे का बॉडी नंबर लिखा होगा।
5, 6, 8, 10, 12, 13 इस तरह करके कुछ भी लंबा सा उसका बॉडी नंबर होगा। उसके बाद होगा जेल, कब जेल हुई थी, अब उसकी इन इन जो इन जेल में इनकम इन दाखिली की जो तरीक है वो बताएगा। अब इन तो हो गई, उसके बाद आउट यानी कि वो किस तरीके को वो जेल ख़त्म होगी उसकी, मिसाल के तौर पे उसकी सज़ा कितनी देर की थी, तो वो ऊपर लिखा होगा कि ये इतनी देर की सज़ा है इसको, तो ये इस तरीके को निकलेगा और ये साथ आगे लिखा होगा कि टोटल कितने मंथ की इसको सज़ा है, तो ये वो लिखा होगा। और उसके बाद फिर नीचे लिखा होगा कि जो लोग उनसे मिलना चाह रहे हैं, यानी कि मुलाकात के लिए जो लोग आ रहे हैं, उनका नाम लिखा होगा। 1 या 2 बंदे हैं जो भी है, उनका 1 है तो 1 का, 2 है तो दोनों का नाम नीचे लिखा होगा। फिर उसके बाद डेट लिखी जाएगी, यानी कि जो डेट है इस डेट को ये बंदे मिल रहे हैं, फिर वो टाइम भी लिखा होगा। फिर इसी तरह वो बताएँगे नीचे उसकी डिटेल्स कि ये एक जो है ना इस तरह 2 बंदे मिलने चाह रहे हैं उसको इस टाइम पे। ये तरीकाकार हो गया पुलिस वाला, मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोसेस जब जेल में जाना है, जब वहाँ पे आपने जेल में जाना है तो यही मैसेज आपने दिखा देना है, ये जो आपके पास अपॉइंटमेंट का लेटर आया हुआ था या अपॉइंटमेंट का मैसेज आया हुआ था, ये आपने दिखा देना है। उन्होंने कहना ठीक है, आप अपने पासपोर्ट वहाँ पे जमा करवाइएगा, उसके बाद वो आपको एक लॉकर देंगे, उस लॉकर के 20 सेंट उसकी सिर्फ फीस होती है, उसके अंदर आपने अपने पासपोर्ट, अपने मोबाइल एवरीथिंग वहाँ पे पैसे वगैरह सारा कुछ रख देना है। अब आप चल जाओगे अंदर, अंदर ले जाएँगे, अंदर जाके वहाँ पे आप अपने बंदे से बात कर सकते हो। फ़ोन पे बात होगी। और बात क्लियर कर दूँ कि दोनों तरफ दरमियान में शीशा लगा होगा, एक तरफ आपका बंदा बैठा होगा, एक तरफ आप बैठे होगे, तो फ़ोन पे बात इस तरह हो जाएगी। ये आराम से उससे बात कर सकते, तकरीबन 10 से 15 बार या 10 से अराउंड 15 के दौरान मिनट मिल जाते हैं। तो उसके दौरान 10 मिनट तक आप आराम से बात कर सकते हो। तो ये मामला क्लियर हो गया और उसके बाद वापस आ जाते हो। और मैं यहाँ पे एक और बात बताऊँ, जो बंदों के पास परमिट होते हैं बस वही बंदे जाएँ, दूसरे बंदों को अलाउ नहीं है। आप परमिट हो, आप जाओ, कोई मसला नहीं है। तो ये होता है मुलाकात का तरीका, ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद मैं इमिग्रेशन की बात करूँगा, इमिग्रेशन जो पकड़ती है। मैं पहले बताया था कि जब ये पुलिस पकड़ती है तो तब जब बंदे का ट्रायल के ऊपर आ जाता है मामला, यानी कि जज के ऊपर आगे पेश हो जाता है, तब जाके डॉक्यूमेंटेशन का रिकॉर्ड जाता है एम्बेसी के अंदर। मगर जब पुलिस इमिग्रेशन पकड़ती है तो उसका बंदे का फ़ौरन नेक्स्ट डे रिकॉर्ड चल जाता है ऑनलाइन पे। तो वो जो इमिग्रेशन है उसका रिकॉर्ड एम्बेसी आराम से चेक कर सकती है, यानी कि फास्टर तरीके से उसके डाटा को चेक कर सकती है, एनालाइज़ कर सकती है। मगर जो अगर पुलिस पकड़ती है तो उसके लिए आपको कोई 1 हफ्ता या 10 दिन या 5 दिन कम से कम आपको वेट करना पड़ता है, उसके बाद आप चेक करो अपनी एम्बेसी से। तो ये एक तरीका होता है, अगर आपको लोकेशन का एग्ज़ैक्ट लोकेशन का पता ना हो कहाँ से बंदा पकड़ा गया, तो फिर पुलिस का। और जो इमिग्रेशन का वो नेक्स्ट डे ही रिकॉर्ड चल जाता है, वो एम्बेसी चेक कर सकती है, यानी कि ऑनलाइन पे चल जाता है, एम्बेसी चेक कर सकती है। अब एम्बेसी चेक करेगी, एम्बेसी बताएगी आपके बंदे को इतनी सज़ा हुई है, ये रिमांड पे है आपका बंदा, ये इतनी देर को निकलेगा, ये प्रोसेस है। अब उसके बाद अब मैं दोनों सज़ाओं में बताऊँगा निकलना कैसे है। तो अब उसके बाद वो बताएगा कि इस ये फलाँ जेल में है इस वक़्त, यानी कि इमिग्रेशन का जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है 3, 4, 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद फिर कैंपिंग-वूम्पिंग में को मामला क्लियर हो जाता है, फिर बता देती है कि फलाँ जगह जेल में है बंदा या कैंप में है, तो वो एम्बेसी बता देती है, तो आप वहाँ पे उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जाके मिल सकते हैं। मगर एक और बात बताऊँ, यहाँ पे आगे प्रोसेस आता है कि जब इमिग्रेशन पकड़ती है, फिर वो उस यानी कि उसका प्रोसेस आगे चल जाता है पुलिस के प्रोसेस में, यानी कि जेल में चल जाता है। और पुलिस का भी प्रोसेस जब जेल में चल जाता है, उसके बाद वो डिपोर्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे डिपोर्ट कैसे करते हैं, बंदे ने जुर्म किया है, उसकी सज़ा थी 10 दिन की। उस जुर्म की सज़ा थी 10 दिन की। अब जज ने कहा है कि अगर आपने सज़ा लेनी है, तो आप इस तरह करो, सज़ा ले लो, अगर आपने पैसे फ़ाइन अदा करना है तो इतना फ़ाइन है। अब बंदे के ऊपर है अगर उसके पास पैसे हैं, वो कहेगा ठीक है मैं फ़ाइन अदा करता हूँ, वो निकल लेगा। अगर बंदा लीगल था, अगर बंदा इल्लीगल था ऑलरेडी, तो उसकी सज़ा चाहे 10 दिन की थी, 2 दिन की थी, उसके बाद वो इमिग्रेशन के हवाले होगा और इमिग्रेशन उसको डिपोर्ट करेगी। एक तो प्रोसेस ये होता है। दूसरी प्रोसेस की मैं बात कर देता हूँ। अगर बंदे ने की सज़ा है, मिसाल के तौर पे लीगल है बंदा, वो 10 दिन की सज़ा थी, वो सज़ा काट के या फ़ाइन पे के दोनों सूरतों में बाहर आ सकता है। एक तो तरीका ये है। एक और बात बता देता हूँ, अगर एक बंदा लीगल है, उसकी सज़ा है 2 साल या 1.5 साल या इतनी देर जितनी देर में उसका परमिट एक्सपायर हो जाना है, तो उसके पास भी 2 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ये है कि जी फ़ाइन अदा करे और उसके बाद जेल से बाहर निकल आए, या फिर ये होता है कि उसके पास दूसरी ऑप्शन ये होती है कि वो बंदा क्या करेगा कि वो
सज़ा काटेगा और सज़ा काटने के बाद भी उसको डिपोर्ट ही करेंगे, क्योंकि जब उसकी सज़ा पूरी होनी है तब तक उसका वीज़ा ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका होगा। तो फिर भी वो डिपोर्ट हो गए, यानी कि डिपोर्ट होगा और अपनी टिकट शिकट का अरेंज करवा के करके तो वहाँ से निकलेगा। ये दोनों चीज़ें थी। और एक और मैं आपको बताऊँ, जो पकड़े जाते हैं थाईलैंड के रास्ते जा रहे हैं वापस, यानी कि ये जो हमारा लास्ट टाइम हम बंदे से मिल के आए हैं वो था थाईलैंड, जा रहा था मलेशिया से इल्लीगल। पकड़ा गया, जज ने उन्हें कहा कि जी आपके पास 2 ऑप्शंस है। नंबर 1 ये आप फाइन पे करो 3100 3100, तो या फाइन पे करो तो या फिर आप सज़ा काट लो। अब उससे पूछा गया भाई तुम्हें मलेशियन आती है? वो कहता है नहीं आती। अब मसला यहाँ पे ख़राब हो गया कि उसको मलेशियन नहीं आती, फिर जज ने कहा इसको डिसमिस कर दो। तो ये है कि इससे बात करे इसका बंदा कोई आगे इसकी ज़ुबान वाला, तो इस तरह ये काम काफ़ी उसका लंबा हो गया और वो प्रोसेस चला गया जेल में। अगर उस बंदे के पास पैसे होते वो उसी वक़्त 3100 अदा करता, उसके बाद वो डिपोर्ट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता। तो यानी कि 3100 अदा करता, वहाँ पे डिपोर्ट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता और वो अगर टिकट के भी पैसे पे कर देता या करवा देता तो वो फ़ौरन अपने कंट्री वापस जा सकता था। मगर अब ये है कि जज ने 3 मंथ की सज़ा दे दी। अब 3 मंथ कंप्लीट होंगे तो उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है। अच्छा, मैं सज़ा के हवाले से भी आपको थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। अब मैं जी बता रहा हूँ कि सज़ा के हवाले से, कि जब सज़ा जो ले रहे होते हैं उनके लिए खाने के हवाले से, जो सज़ा में काम नहीं कर रहे, सज़ा के दौरान काम नहीं कर रहे, उनके लिए नासी होती है, यानी कि सफ़ेद चावल होते हैं और उसके अलावा मछली का शोरबा होता है। ये मामला हो गया उनके लिए। अब वो बंदे जो काम करते हैं, साथ में शक़्क़त करते हैं, उनके लिए खाना बेहतर होता है और उनकी 70 सेंट पर डे की वो होती है इनकम। 70 सेंट उनको मिलेंगे पर डे के, मगर उसके साथ उनको खाना भी अच्छा मिल जाता है। तो ये 2 प्रोसेस होते हैं दोनों में। तो ये एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि अगर जेल वगैरह में जाके अगर आप लड़ाई करते हो तो 3 मंथ की सज़ा बढ़ जाती है। अगर आप करते हो, क्योंकि जब भी आपने जेल तब्दील करनी है ना, उन्होंने आपकी लड़ाई की वजह से कि आपने किसी के साथ लड़े हो, तो फिर 3 मंथ और बढ़ जाती है जेल। ये है कि इन कामों से बचना चाहिए, जेल वगैरह के मामलात से बचना चाहिए। अल्लाह पाक सबको महफूज़ रखे और ना ही कभी नौबत आए। मैंने सिर्फ़ आपको प्रोसेस बताना चाह रहा था, मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था कि यहाँ पे बहुत सारे लोग डरते हैं कि यार मिलना नहीं है किसी से, मुझे डर लगता है मैं जाऊँ ना। और आपका अगर कोई अज़ीज़ है, कोई रिश्तेदार है इस तरह का कोई परेशानी में, तो आप उनसे मिल सकते हैं। तो ये प्रोसेस था, ये बातें थी, ये इन्फॉर्मेशन थी आपको देनी थी। वीडियो आज की थोड़ी डेंजरस टाइप थी, तो अगर थोड़ी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है जी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।